महाराज नाम का यह प्रभाव है, कोई फिर रह नहीं जाता। आगे प्रश्न किया कि महाराज हम ये जानना चाहते हैं, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु हमें ये बताओ कि ध्रुव जी का जो वंश था उसको आपने कुछ अधूरा सा सुनाया था। मेरी इच्छा है कि उसको उसके आगे क्या हुआ, ये वंश आगे चला कि नहीं चला। बोले ना राजन चला, सुनो। तो बता रहे हैं कि पहले जो ध्रुव जी के वंश में महाराज प्रचेता हुए, प्रचेताओं के जो दक्ष पहले जिनके बकरा का मुंह लग गया था ना, उनका फिर से प्रारंभ से वही प्रचेता पुत्र बन करके आए, प्रचेता दक्ष के रूप में, और अस्कनी कन्या के साथ में विवाह करके हरिवंश नामक 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। और 10,000 पुत्रों को जब जन्म दिया इन्होंने, तो महाराज नारद जी आ गए, और नारद जी ने 10,000 को महाराज 10,000 पुत्रों को इनके साधु बना दिया, सभी साधु बन गए। बड़ा क्रोध आया दक्ष को कि अरे एक दो तो गृहस्थ आश्रम में रहने देते। फिर महाराज इन्होंने क्या किया, 1,000 पुत्र फिर इनके सबलासु नाम के उत्पन्न हुए, इनको भी इन्होंने साधु बना दिया। जब साधु बन गए पता चला दक्ष को, तो दक्ष से बड़ा क्रोध आया कि अरे ये तो बार बार हमारे बच्चों के पीछे पड़ गए हैं। नारद जी को श्राप दे दिया, तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् भ्रमता पदम। अरे मूढ़ जा, तुम्हारे कभी एक जगह पैर टिकेंगे नहीं। ये महाराज दक्ष का श्राप है, इसलिए नारद जी कभी एक जगह रुकते नहीं, गोदहन काल से ज्यादा। वैसा श्राप दे दिया दक्ष ने महाराज। फिर से इन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दिया दक्ष ने, और इन 60 कन्याओं से 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ में ब्याह दी गईं, जो आप हम लोग नक्षत्र के रूप में जानते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी इत्यादि 27 नक्षत्र जो हैं, ये 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ में, और 13 कन्याएं जो है कश्यप ऋषि के साथ में ब्याह दी गईं, 2 अंगिरा को और 10 महाराज बंदर धर्म नाम के, और 4 नामधारी कश्यप को, और 2 भूतों को। इस तरह से 60 कन्याओं का ब्याह कर महाराज 13 कन्याओं का विवाह जो कश्यप जी के साथ में हुआ, उनमें से आदिति से आदित्य यानी देवता लोग उत्पन्न हुए, और दिति से दैत्य यानी कि असुर लोग वो उत्पन्न हुए। ये दोनों संतानें कश्यप ऋषि की हैं, दैत्य भी और देवता भी। यहाँ पर जो दैत्यों की एक, इन्हीं से दिति से ने एक को महाराज दिया जन्म, किसको, एक बेटी इनकी थी रचना देवी। रचना देवी का ब्याह इन्होंने तुष्टा मुनि से कर दिया, और तुष्टा मुनि से विवाह करने के बाद इनके 2 संतानें उत्पन्न हुई। एक का नाम था महाराज क्या, सन्निवेश, और दूसरे का विष्णु। इस तरह से 2 संतानें इन्होंने। कुछ दिन के लिए इंद्र के पुरोहित विश्वरूप बन गए, और जैसे ही विश्वरूप जी इनके पुरोहित बने कुछ दिनों के लिए, महाराज अब ये दैत्य भी इनके मामा लगे, तो इंद्र को इन दैत्यों के भय के कारण इनको पुरोहित, इन्होंने कहा ये नारायण कवच होता है जो महाराज ये हमारे भागवत जी में है, 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में, यदि हम आप कोई भी उसका पाठ करें, बहुत छोटा सा है, 5 मिनट में हो जाता है, उसका यदि हम पाठ करें तो महाराज हमारी रक्षा ठाकुर जी करते हैं, बिल्कुल कवच बनकर। इसी नारायण कवच को धारण कराया इंद्र को, और नारायण कवच के जैसे धारण कराया और यज्ञ चालू हुआ। यज्ञ में बीच बीच में विश्वरूप जी अपना देवताओं की आहुति दिलवाएं, और कहीं कहीं बीच बीच में अपने मामा की भी दिलवा दें, उनकी भी शक्ति बढ़े। 1-2 बार इंद्र जी जान गए तो रोका भी कि देखो गड़बड़ मत करो महाराज, ये ठीक नहीं है। पर मोह तो यही होता है, विश्वरूप माने नहीं, फिर से कराया तो क्रोध आया, इंद्र ने उनका सर अलग कर दिया, ब्रह्महत्या लग गई।
महाराज जो यज्ञाचार को ही वध कर दिया। ये ब्रह्म हत्या लगी इंद्र को तो 4 जगह बांटा है। कहां कहां? पहला भाग दिया पृथ्वी को, जो ऊसर भूमि के रूप में जानी जाती, जहां अन्न नहीं उत्पन्न होता। दूसरा भाग दिया जल को, जो नदियों में देखते हैं ना फेन के रूप में होता है, वह भी ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है, इसलिए उसको हटा करके ही जल को पान करना चाहिए। और तीसरा भाग दिया इन वृक्षों को, जो गोंद होती है, ये भी ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है। हमारे संत वैष्णव लोग इसको उपयोग नहीं करें। और चौथा भाग दिया माताओं को, जो रजो धर्म के रूप में, इसलिए माताओं को भी 4 दिन तक महाराज रसोई के कार्य से दूरी बना करके रखना चाहिए। ये पवित्रता जरूरी है। वर्तमान में लोग तो इसको भूलते ही जा रहे हैं। ये बहुत अति आवश्यक है। एक आपको इससे जुड़ी हुई घटना बता दूं। एक संत, 4-5 संत एक गृहस्थ आश्रम में पहुंचे, रात्रि में पहुंचे, भूखे थे बेचारे, जानकार थे। रात्रि में महाराज पहुंचे, उन्होंने आकांक्षा किया कि वो क्या करती, तो महाराज उस समय पर उनकी श्रीमती जी रजस्वला थी, उन्होंने हलवा बना करके उनको पवा दिया। उन्होंने पातो लिया संतों ने। रात भर उनको पता नहीं नाना प्रकार के स्वप्न आए। सुबह उठ करके उन्होंने पूछा कि क्या बात थी, ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ। तब उन्हें पता चला कि महाराज ऐसी स्थिति तो महाराज इससे भी बचना चाहिए। रसोई का खान पान वाले पदार्थ से दूरी बना करके ठाकुर जी से 4 दिनों तक कम से कम भगवान से ये कार्य नहीं करना चाहिए माताओं को। इस तरह से 4 जगह इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को बांटा। अब महाराज 4 जगह जैसे ही बांटा, इधर तुष्टा मुनि को पता चला कि मेरे पुत्र का वध कर दिया गुरु बना करके। बहुत बुरा लगा। तुरंत उन्होंने यज्ञ किया और इसके लिए जो इंद्र को नष्ट कर दिया। इस यज्ञ से महाराज वृत्तासुर उत्पन्न हुआ, बड़ा भयंकर स्वरूप वाला राक्षस, दैत्य जैसे हुआ। ये जैसे ही सभी देवताओं ने देखा, भगदड़ मच गई, भगे भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि देखो, इससे बचने का एक ही उपाय है। बोले क्या महाराज? बोले आप दधीच मुनि के पास जाओ, उनसे कहो तो महाराज आप अपनी हड्डी दे दीजिए, और हड्डी का दान करेंगे तो उससे वज्र बनाओ, उसको लेकर के इंद्र जाएंगे युद्ध करने, तो ये बच सकते। दधीच मुनि के महाराज पास गए, सभी ने प्रार्थना किया। संतों का तो कार्य यही है, पर कार्याण साधेति साधु, जो दूसरे का कार्य साध्य वही तो साधु है। इन्होंने अपना शरीर इनको दे दिया। इससे महाराज वज्र बना, और वज्र लेकर के जैसे ही इंद्र आए युद्ध मैदान में, वृत्तासुर आया। वृत्तासुर के इस इंद्र के वज्र में ही ठाकुर जी का दर्शन होने लगा। वृत्तासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। भाई हम लोग भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चाहते हैं, यही अभीष्ट कामना है सबकी। इन्होंने महाराज दैत्य होते हुए, असुर जाति के होते हुए, और इन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति किया है। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीत वाक्कर्म करोतु काया गृहीत वाक्कर्म करोतु काया। पहले श्लोक में कह रहा है वृत्तासुर की महाराज धर्म की क्या कि अहम हरे तो पादई के मूल है दासानुदासो भवितास्मि भूया। महाराज मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं कि आप ही मुझको दर्शन दो, पर आप मेरे ऊपर ये कृपा करें कि जो आपसे जुड़े हुए संत हैं, जो आपका भजन करने वाले महापुरुष हैं, उनकी सानिध्य, उनका मैं दास बन जाऊं। दासानुदासो भवितास्मि भूया, उनका दर्शन मुझे होता रहे बस। असुर योनि में होकर के इतने अच्छे भाव। अगले श्लोक में कहते हैं कि महाराज तो करोगे क्या?
बोले ननाक पृष्ठम न च पारमिष्टम, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम। महाराज आप सोच रहे होंगे कि ननाक पृष्ठम मुझको स्वर्गलोक चाहिए तो नहीं, पारमेष्टम मुझको ब्रह्मलोक चाहिए तो भी नहीं मुझको चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि धराधाम का आप सम्राट राजा बनना चाहते हो, सार्वभौमम च रसाधिपत्यम, या रसातल का पाताल के राजा। बोले ना, ये भी नहीं मैं चाहता। तो फिर क्या चाहते हो? न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहै कांचे, समंजसत्वा विरहै कांचे। हे प्रभु, मुझे योग और सिद्धि भी नहीं चाहिए, ये भी आप अपने पास रखिए। तो फिर क्या चाहते हो? बोले समंजसत्वा विरहै कांचे, मैं केवल आपका विरह चाहता हूँ। आपके लिए हमेशा मैं व्याकुल रहूं कि आपके भक्तों का मुझे दर्शन होता रहे। आपका ना भी हो तो आपके भक्तों का दर्शन होता रहे। बस मेरी तड़पन यही बनी रहे। किस तरह से, कैसी तड़पन होना चाहिए, उसका भी बहुत अच्छा बता रहे हैं। अजात पक्षा यु मातरम खगाय, स्तन्यम यथावस्तरा क्षुधार्ता, प्रियम प्रियव व्यसुतम विषण्ड, मनोरविंदाक्षति द्रक्षते त्वाम। हे प्रभु, अजात पक्षा, जैसे पक्षी घोंसले में रहता है ना, तो हमेशा वो जो सो ना छोटा पक्षी, वो हमेशा इसी ताक में रहता कि कब मेरी माँ आवे दाना लेकर के, कब मुझको मेरे चूज करवा दे, कब मुझको खिला दे, मेरा पेट की तृप्ति हो जाए। हमेशा माँ की राह ही देखता रहता है। घोंसला का बैठा हुआ वो छोटा सा आजाद पक्षी जो उड़ नहीं सकता, अभी उसके पंख नहीं जमे, वो केवल माँ को ही देखता रहता है अपना। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, स्तन्यम यथा वस्तरा क्षुधार्ता, जैसे गाय का बछड़ा होता है तो महाराज घर पर गौ माता चरने चली गई, और जब वो इसी जब संध्या काल में वो यही देखता रहता कि कब मेरी माँ आवे, रमाता रहता है कि माँ आवे और मुझको दुग्ध का पान करावे। तो महाराज मेरी स्थिति यही रहे कि मैं जैसे बछड़ा चाहता रहता, उसी तरह मैं भी इन आपके भक्तों का दर्शन के लिए मेरी व्याकुल ही रहूंगा, मेरी यह विरह बने रहे। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, जैसे प्रियम प्रियो विसुतम विषण्डा, जैसे किसी के पतिदेव बाहर रहते हैं तो हमेशा सती स्त्री अपने पतिदेव का ही चिंतन करती रहती कि कब आवे वो। महाराज जैसे प्रदेश में रहने वाले अपने प्रियतम को हमेशा वो प्रियतमा चिंतन करती, उसी तरह मेरा विरह बना रहे कि मैं ठाकुर जी का जो आपके दास हैं उनका हमेशा उनके दर्शन के लिए व्याकुल रहूं। असुर जात में होकर के ऐसी सुंदर स्तुति मनोरविंदाक्षते। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि महाराज सुनो, मुझको मोक्ष भी नहीं चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि इसके बदले में कुछ चाहिए तो ना, तो क्या चाहिए तुमको? ममोत्तमस्य लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमता सुकर्मभि, त्वन्माययात्मात्मजदारगे, स्वसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्, स्वसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हे प्रभु, मेरे कर्म के अनुसार जैसे मैंने कर्म किया है उसी तरह मुझको आप जन्म और मरण होते रहने देना। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, आपका धाम नहीं चाहिए, मेरा इसी तरह आवागमन लगा रहे। लेकिन एक चीज चाहिए। बोले क्या? बस आपके जो दास है ना, उनका दर्शन हमेशा होता रहे, उनसे कभी भी मेरी विरक्ति ना हो, उनका दर्शन होता रहे महाराज। इस तरह से बड़ी सुंदर स्तुति गाया है महाराज वृत्तासुर ने। और जैसे ही वज्र को लेकर के इंद्र जी की तरफ बढ़ा
स्तुति के बाद इंद्र जी ने इनके दोनों हाथों को काट दिया। वृत्तासुर इतना बलवान था महाराज, मुंह फाड़ा और मुंह में पूरे रसगुल्ले जैसे गटक गया इंद्र को। अंदर चले गए इंद्र, लेकिन नारायण कवच के कारण सुरक्षित रहे। और नारायण कवच से 1 साल लग गया इनको बाहर आते आते। इनका पेट काटते काटते 1 साल बाद निकले इंद्र जी बाहर इसके पेट से। इतना विशाल काय स्वरूप था। जब इतने अच्छे विचार थे तो राजा परीक्षित ने पूछ लिया कि महाराज ये फिर असुर योनि में क्यों पहुंच गया? भाई जब ये इतना भगवान का भक्त था तो इसको राक्षस कैसे बन गया, हम ये जानना चाहते हैं। बोले सुनो, ये जो है राक्षस ऐसे नहीं बन गया। ये महाराज गंधर्व था और यह गंधर्व चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। लेकिन ये जा रहा था तो भगवान भूतनाथ भोलेनाथ जी मांबा जगपति पार्वती जी को बैठाल करके अपने गोद में और सत्संग कर रहे थे, कथा सुना रहे थे। तो इसने क्या किया कि कहा कि अरे ये साक्षात जगत गुरु हैं, इनको बैठना भी नहीं आता कि किस तरह से बैठना चाहिए समाज में। ये श्लोक गुरु साक्षात धर्म मुक्ता शरीरीणाम। अरे ये तो साक्षात गुरु हैं और इनको बैठना नहीं आता। ऐसा जब इसने कहा महाराज, माता जी ने सुना कि अरे ये हम पर पाप दृष्टि से देख रहा है, साफ दे दिया। अतः पापी यसिम योनिम आसुरिम या दुर्मते, जा असुर हो जा। वही है महाराज। फिर जैसे इसको श्राप दिया तो ये चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। मातृभाव माता जी ने कहा कि जाओ तुम्हारा भगवान कल्याण करेंगे। इसीलिए ये भगवान के इस प्रभाव से ही राक्षस योनि में बना वृत्तासुर, जो चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। आगे महाराज कथा आती है कि दिति के 49 पुत्र पुंसवन व्रत के प्रभाव से हुए, जो मरुदगण के रूप में जाने लगे। पुंसवन व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इसको किया महाराज दिति ने, लेकिन एक दिन अपवित्रता के कारण, और ये दिति इसीलिए कि इंद्र को परास्त करें, इसीलिए ये पुत्र को जन्म भी देना चाह रही थी। तो इंद्र जब देखा कि एक दिन अपवित्रता स्थिति में इनके प्रवेश करके और महाराज इस गर्भस्थ शिशु के 7 खंड किए और फिर 7 के 7 कर दिए, तो 7 7 49, यही 49 मरुदगण है। जब भगवान हनुमान जी महाराज गए हैं लंका में, तो हर प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, यही महाराज 49, इनको देवताओं में इनकी गणना की जाती है। ये असुर होते हुए इसी पुंसवन व्रत का ऐसे किया जाता है। 6वें स्कंद के 19वें अध्याय में आया है। आगे 7वां स्कंद यहीं से प्रवेश होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि महाराज यदि भगवान समदर्शी हैं तो फिर भेदभाव क्यों करते हैं? बोले बहुत अच्छा प्रश्न। बोले देवताओं को अपना बना लेते हैं और राक्षस दैत्यों से द्वेष रखते हैं। बोले ठीक कह रहे हो राजन, सुनो। समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। हे भगवान, जब भगवान समदर्शी हैं तो फिर विषम व्यवहार क्यों करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि बहुत बढ़िया प्रश्न। भगवान कहते हैं गीता में कि ए था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस तरह से भजता है मैं भी उसको उसी तरह से भजता हूँ। जो मुझसे जैसा व्यवहार रखता है मैं उससे वैसा ही व्यवहार रखता हूँ। बोले एक मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, सुनो। बोले क्या? बोले देखो, सतेपे मंद्रद्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रिता वने।
जो हिरण्यकश्यप है महाराज मंदर पर्वत पर जा करके और ये ऊपर को हाथ करके ऊपर को दृष्टि करके अनवरत इसने तपस्या किया ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी पर प्रसन्न हो गए, बोले उत्तिष्ठ भद्रम ते तपो सिद्धोषि काश्यप, तुम्हारा जो तपस्या थी सिद्ध हो गई, बोलो क्या चाहते हो। बोले महाराज हमें अजर और अमर बना दो। बोले अजर अमर तो हम ही नहीं है, तुमको कैसे बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैं अजर अमर तो नहीं बना सकता हूँ, और तुम कुछ मांगो। अब महाराज इसने जैसे कहा ब्रह्मा जी ने, तो इसने वरदान मांगने की झड़ी लगा दी। ना ऊपर मरू, न नीचे मरू, न शाम को मरू, न प्रातः मरू, महाराज तमाम दिन मरू, न रात मरू, ऐसे तमाम तरह के प्रश्न भगवान से करने लगा कि आपकी बनाई, ब्रह्मा जी से कहेंगे आपकी बनाई कृति से न। अब बताओ, ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया रुकोगे अब। महाराज वही पुरुषोत्तम महीना ये जो चल रहा है, इसलिए भगवान को ये महीना अलग से बना। बनाए हुए 12 महीनों में इसने मांग लिया कि मैं आपके बनाए 12 महीनों में न मरूं। भगवान ने इसको स्पेशल ये 13वां महीना बनाया इसके लिए। अब जैसे ही इसने वरदान प्राप्त कर लिया, सबसे पहले हमला इसने देवलोक में किया। तुरंत इंद्र को अपने काबू में, वरुण देवता को, सबको लेकर के किसी से पूछा, किसी से झाड़ू शुरू करवा दिया। इसका अधिपति चारों दिशाओं में महाराज ये सभी देवता हाहाकार करने लगे कि भगवान इससे कब निजात दिलाओगे। कि महाराज चारों तरफ अपना ही सम्राट असुर योनि का, लेकिन भगवान से बहुत चिढ़ता था। कारण क्या था कि हिरण्याक्ष का वध किए थे भगवान, इस कारण से। महाराज इसके 4 पुत्र हुए, और 4 पुत्र में सबसे छोटा पुत्र हुए प्रहलाद जी महाराज। यहाँ प्रहलाद जी महाराज की कथा आती है। इसके 4 पुत्र हुए, राज, अनुराग, प्रहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। प्रहलाद जी को जन्म से ही भगवान का रंग चढ़ा था, कोई चढ़ाने की जरूरत नहीं थी। नोद्विग्न चित्तो व्यसनो से निष्प्रिया, बचपन से ही इनको एक ग्रह लग गया। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा ना वेद जगदीशम। कृष्ण रूपी ग्रह लग गया, और यह ग्रह से ये अपना हर जगह कीर्तन गाते रहते। तो थोड़े बड़े हुए, पिता हैं, पिता ने सोचा कि भाई इसकी शिक्षा दीक्षा होना चाहिए। शुक्राचार्य जी को बुला, जो उनके बेटे थे संडामर, उनको बुलाया और बोले प्रहलाद को ले जाओ, इनका शिक्षा दीक्षा कराओ। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी गए, और महाराज यहाँ पर इनको शिक्षा दीक्षा के लिए हिरण्यकश्यप ने भेज दिया संडामर जी के पास। कुछ दिन बाद पढ़ने के बाद ये आए। पढ़ने के बाद आए तो हर माता पिता को उत्सुकता होती है कि मेरा बेटा गया था पढ़ करके कुछ आया है, तो क्या पढ़ के आया, थोड़ी जानूं मैं भी। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा पढ़ाई ठीक हो रही? बोले हाँ पिताजी। बोले कुछ कोई अच्छा सा पाठ आता है? बोले हाँ पिताजी। बोले सुनाओ। तो उसने सुनाया। क्या सुनाया? तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। जैसे हिरण्यकश्यप ने यह पाठ सुना, इसका दिमाग महाराज भड़क उठा। अरे क्या कह रहा है? वनम गतो ये धर्माश्रयेत, पिताजी बन जाना चाहिए और भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए। भाई जो जिसका शत्रु हो, शत्रु का यदि पुत्र नाम ले और ये कहे कि आप उसका आश्रय करिए, तो पिता पर क्या बीतेगी कि मैं इसको पढ़ाने के लिए क्या भेजा था, और ये क्या कह रहा है? तत्साधु मन्ने सुरवर देहि नाम सदा समुद्र। महाराज बोले कि जितने भी प्राणी है ना, ये सब अंधकुआं है पिताजी। इससे निकलने के लिए बस एक ही उपाय है
कि वन में जाया जाए। भाई कुआं और अंधकुआं में अंतर जानते हो? कुआं जानते हो कि नहीं जानते हो? पहले ये बताओ। कुआं देखो जहाँ से पानी पूर्व जन्म में, अब तो कुआं शायद कुछ दिनों में दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। जो नई जनरेशन आएगी उसको शायद कुआं पता भी नहीं चले। हम लोगों ने तो देखा है। अंध कुआं वो है जो जंगल में हो, चारों तरफ से झाड़ी उस पर उगी हो, दिखाई ना पड़ता हो कि कुआं है यहाँ पे। अगर कुआं में कोई व्यक्ति, मान लीजिए शहर पे कुआं है, गिर जाए तो आवाज आएगी तो कुछ लोग उसकी सहायता करके निकाल लेंगे बाहर। पर अंध कुआं में यदि गिर जाए कहीं जंगल पर तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। उसी तरह कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम ये अंध कुआं है पिताजी। इससे निकलने का, इससे कल्याण के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वनम गतो हरिमा से भगवान का आश्रय प्राप्त करिए। हिरण्यकश्यप ने ऐसा सुना तो बड़ी क्रोध तो आया, लेकिन सोचे छोटा बच्चा है भी 5 साल का, क्या इससे कहें। बोले तुमको पढ़ाता कौन है? इन्होंने बताया कि वो फला गुरुजी पढ़ाते हैं। बोले अच्छा। बोले यही पढ़ाया जाता है? बोले हाँ। बोले बुलाओ अपने गुरु को। गुरुजी को बुलाया कि आपको महाराज बुला रहे हैं। तुरंत आकर के आए संडामर जी। बोले हाँ आदेश करें सरकार। बोले तुम्हारे विद्यालय में यही पढ़ाई पढ़ाई जाती है? तुमने पूरी पढ़ाई का भगवाकरण करके रख दिया है? बोले ना महाराज,